एक ही आदमी है, जहां तक मैं समझता हूं, एक ही आदमी है जो मुझे केशव मल्होत्रा और राव दोनों के कत्ल में फंसाना चाहता है। लेकिन ये कौन हो सकता है? कम ऑन डॉक्टर, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम बच्चे की माँ बनने वाली हो, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मैं बच्चे के बाप और माँ दोनों की मौजूदगी में ही कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे और ऋषभ के बीच रिश्ता इतना बिगड़ चुका है, उसे कोई सुधार नहीं सकता। और मैं नहीं चाहता कि उस आदमी के पास जाके आप किसी तरह की भीख मांगे। इसमें भीख मांगने की क्या बात है बेटा? आखिर वो भी तो मेरा ही बेटा है ना। लेकिन वो आपको माँ नहीं समझता है। जो लोग मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मैं उन्हीं की परेशानी की वजह बन जाती हूँ। अगर गॉड ये जमीन पर होते ना तो तुझे जरूर फांसी लगवा देते। तेरी वजह से एक औरत को अपने होने वाले बच्चे का खून करना पड़ा है। मालूम है। ये साला समाज ये है ही ऐसा। हम स्वेटलाना फैशंस का पब्लिक इशू निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पब्लिक हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करे, और इस काम के लिए आपसे बेहतर तो कोई नहीं है शहर में। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या मिस्टर वर्मा? इतना कॉन्फिडेंट होना तुम्हारी बर्बादी की निशानी है। ना देविका, माइंड योर ओन बिजनेस। और महेंद्र के लिए दोबारा यहाँ पे कभी फोन मत करना। तुम्हें याद होगा मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई हूँ। मेधा, कैसे बोल सकता हूँ? आपका अपॉइंटमेंट लेटर बिल्कुल रेडी है मिस मेधा हेगड़े, लीजिए। कंग्रेचुलेशंस। आज से ठीक 1 साल पहले ऐसा एक लेटर मुझे मिला था। आज दूसरी बार मिल रहा है। थैंक यू। याद है मुझे मेरे, सब कुछ याद है। हाउ टाइम फ्लाइज। वैसे तो 1 साल में 4 मौसम होते हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी में एक ही साल में पता नहीं कितने मौसम आते हैं, कितने जाते हैं और क्या कुछ छोड़ जाते हैं। देखो मेधा, हमने एक दूसरे को क्या दिया, एक दूसरे से क्या लिया, क्या खोया या क्या पाया, ये सब पिछली बातें हैं। भूल जाओ इन्हें। तुम बस एक बात याद रखना, आज मुझे यानी ऋषभ मल्होत्रा को एक बार फिर तुम्हारी जरूरत आन पड़ी। तो मैं हूं ना। मैं जानता हूं, लेकिन मेधा, वो ऋषभ मल्होत्रा जो हमेशा दौड़ने में विश्वास रखता है, वो आज हर कदम भूख भूख कर रख रहा है। It's sad. तो अब ये ऋषभ मल्होत्रा दौड़ेगा, इसका मैं वादा करती हूँ। थैंक यू मेधा, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चलूं? बाय। Hello. Hello, Mr. Rishabh. Speaking. This is Vittorio. Oh, hi, Mr. Vittorio. How are you? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, क्या चल रहा है वहां पर? आप जो आदमी की तस्वीर हमको भेजा था, वो मिल गया। गुड। कुछ पता चला उस आदमी के बारे में? हाँ। पहला बात तो ये पता चला है कि इस आदमी का नाम करण नहीं है। What? उसका नाम करण नहीं? लेकिन देखिए मिस्टर विटेरो, यहाँ पर सब उसे करण के नाम से जानते हैं। आखिर उस आदमी का नाम है क्या? इधर उसका नाम प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह? केशव का डेथ का टाइम ये आदमी इधर मिलान में था। I knew it. I just knew it. देखिए, मेरे डैडी की मौत के वक्त ये आदमी क्या कर रहा था, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? ऐसा कोई सबूत हमको नहीं मिला जिससे ये आदमी को केशव का मौत के साथ का लिंक किया था। Damn it. देखिए मिस्टर विटेरो,
हो सकता है कि इस आदमी ने खुद मेरे डैडी का कत्ल नहीं किया, लेकिन इस मर्डर के पीछे उसी आदमी का हाथ है, ट्रस्ट मी। और प्लीज आप इंक्वायरी बंद मत करवाइएगा। ठीक है। एक और बात मिस्टर विटेरियो, आप शायद नहीं जानते, लेकिन डैडी की मौत के कुछ ही दिन पहले देविका को मिलान में फोन आया था, और उसे फोन करने वाला कोई इंडियन जर्नलिस्ट था। गो ऑन। उस जर्नलिस्ट ने देविका से यह कहा कि वो मिस्टर केशव मल्होत्रा को इंटरव्यू करना चाहता है, बट माय डैड वाज वेरी बिजी, उसे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली। देन फिर क्या, ही रिक्वेस्टेड देविका टू इंटरव्यू हिम, लेकिन देविका एक बहुत ही चालाक औरत है, आसानी से नहीं मानी। इसका मतलब है इंटरव्यू नहीं हुआ? इंटरव्यू हुआ मिस्टर विटेरियो, इंटरव्यू हुआ। दे ब्राइब्ड देविका, और मुझे तो ये लगता है कि जिस गाड़ी में देविका और डैड ट्रैवल कर रहे थे वो उसी पत्रकार की गाड़ी थी। ओह आई सी। देखिए मिस्टर विटेरियो, प्लीज आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आगे इंक्वायरी कीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल गेट टू समथिंग। ओके मिस्टर ऋषभ, आई डू दैट। थैंक्स अ लॉट मिस्टर विटेरियो, थैंक यू वेरी मच। I'll get you, Karan. I'll get you for this. हाय वॉल्टर। हाय रॉकी। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पासपोर्ट का क्या हुआ? वेल तुम्हारा ही आदमी है और उसने मुझे एश्योरेंस दिया है कि 15 दिन में पासपोर्ट मेरे पास होगा। फिर तो ज़रूर मिल जाएगा, बहुत ही पहुंची चीज़ है वो आदमी। वैसे तुम कब जा रहे हो? मेरी फ्लाइट आज रात की है 12 बजे। और मैं कब पहुंचूं? ओपन टिकट तुम्हारे पास है, 1 महीने में तुम्हें वहाँ पहुँचना चाहिए। मिल रहा है। ये डेट्स कुछ आगे पीछे होना या पोस्टपोन होने का तो कोई चांस नहीं है ना? ऐसा कोई चांस नहीं है वॉल्टर। ठीक है। अच्छा तो तुम ऐसा करो, यहाँ का टेलीफोन नंबर ले लो और अगर बाय चांस कुछ इमरजेंसी हो तो तुम मुझे यहाँ पर फ़ोन कर सकते हो। मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर मैसेज ज़रूर मिल जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। टेल मी योर नंबर। 626-9906। 626-9906। फाइन वॉल्टर, आई शैल टेक लीव, और जैसे ही तुम्हें पासपोर्ट मिले फौरन तुम टोरंटो के लिए रवाना हो जाओगे। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। बाय। रॉकी, या विश यू अ हैप्पी लैंडिंग एंड हैप्पी जर्नी। थैंक्स अ लॉट वॉल्टर, थैंक्स। बाय। हाय। हाय। तो तुम वाकई कनाडा जा रहे हो? हाँ, लेकिन अभी मेरे जाने में 15-20 दिन बाकी हैं। गुड ब्रेक फॉर यू। आई होप सो टू। डोंट वरी, भरोसा रखो, लोग ऐसे ही स्टार बनते हैं। मेरी दुआ है कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। थैंक्स, लेकिन मैं अपने बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाता हूँ। पता नहीं ये आदत अच्छी है या बुरी। Come on, you've got such a good break. Cheer up. सब कुछ अच्छा होगा। वैसे एक खुशी है जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, तो मेरा साथ दोगी? ज़रूर, बताओ ऐसी कौन सी खुशी है जो तुम हासिल करना चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ देने की खुशी। मुझे? देखो नीतू, प्लीज इनकार मत करना। It's pretty. तुम इतने प्यार से मुझे जहर भी पिलाओगे ना तो वो भी पी लूंगी। अब एक खुशी है जो तुम्हें मुझे देनी होगी। बोलो। मैं हर वो जगह जहाँ हम दोनों साथ बैठते उठते खाते पीते मौज मस्ती करते थे, जैसे तुम्हारा डांसिंग स्कूल, क्लब, बीचेस, गार्डन्स। मैं बोलो, तुम रुक क्यों गई? तुम्हारे कनाडा जाने से पहले मैं हर वो जगह तुम्हारे साथ दोबारा जाना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हें खुशी मिलेगी। हाँ। मैं जीत गया, आप हार गई आंटी। ठीक है, तुम जीत गए, मैं हार गई। नहीं आंटी, आप हारी नहीं, मैंने आपको हराया है। अच्छा बाबा, तुमने मुझे हराया। ओके। आंटी, आपको बुरा नहीं लग रहा? नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको तो बुरा लगना चाहिए, आप हार जो गई। छोटे से सोनू से बड़ी सी आंटी को हार कर अच्छा लग रहा है। ओके? नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता, आंटी को तो बुरा लगना चाहिए। हाँ, माँ की बात और है। तो तुम ऐसे समझ लो कि जैसे तुमने अपनी माँ को हरा दिया। हाँ, हर काम तो मेरी माँ जैसे ही करती है, मगर मुझे डर लगता है। डर लगता है? क्यों? डर क्यों लगता है? आप अगर हमें छोड़कर चली गई तो?
और अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊं तो मैं बहुत खुश हूँगा। खुश हो गए? हाथ निकालो। क्यों क्यों? वो वाला हाथ निकालो। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ओके? थैंक यू आजी। हेलो, मैं स्वेटलाना बोल रही हूँ। सुना नहीं? मैं स्वेटलाना बोल रही हूँ। हाँ सुना, बोलो। बहुत बदतमीज हो तुम। किसी शरीफ इंसान से कैसे बात की जाती है ये भी नहीं मालूम तुम्हें? दौलत से खरीदी हुई शराफत के सामने मैं किसी को सलाम नहीं करती। बोलो क्या बोलना है? मेरी जूठन पर गुजारा करने वाली नीच औरत मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। सोनू को फोन दो। वो घर पर नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ वरना मैं। ये धमकियां किसी और को देना, वो घर पर नहीं है, समझे? किसका फोन था आंटी? तुम्हारे पापा के किसी दोस्त का। खेलो। अच्छा। 3 cheers for bubbly. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! अरे यार हंसती रहोगी या खुद भी एक बार बोलेगी हुर्रे? कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ नानी, लेकिन क्या? लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने आप से और आप सब से। मुझे माफ कर दो पूजा। ओफो बबली जी। आई एम वेरी सॉरी ऋषभ। सॉरी फॉर व्हाट? अरे तो अच्छा हो तुमने ये किया तो हमें एक नया आलीशान अस्पताल देखने को मिल गया। क्यों? लेकिन मैंने आप सबको बहुत दुख दिया है। ओफो पूजा, ये किस दुख की बात कर रही है? मेरी समझ में तो नहीं। तुम्हें हमारे चेहरों पर दुख नजर आ रहा है? हम तो बहुत खुश है, क्यों ना रीमा? मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करूंगी। हे भगवान। बबली, अगर तुम्हें कोई वादा करना है तो ये वादा करो कि ये हरकत तुम कम से कम 3 से 4 बार ज्यादा रिपीट करोगी। हाँ, नए अस्पताल में ले जाएंगे तुम्हें। अरे भाई क्या मजलिस जमा रखी है तुम लोगों ने? घर नहीं चला तुमने? और फॉर्मेलिटीज हो? कम लेट्स गो। लेट्स गो। सुनीता, तू लाख नफरत कर मुझसे, गालियां दे, बददुआएं दे, लेकिन वो सब कम। सच तो ये है कि मैं तुझसे नजरें मिलाने के लायक नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? यही सच है सुनीता, और मैं यही कहने आया हूँ क्योंकि मैंने तेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, वो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। बातें चाहे कोई लाख बना ले, लेकिन सच तो ये है कि मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं शंकर, चोट तो बहुत गहरी है, जख्म शायद सारी उम्र भर रहेगा, मगर फिर भी तुमने मेरे साथ बलात्कार तो नहीं किया। ये क्या कह रही है तू? हाँ शंकर, मैं कोई सती सावित्री नहीं। अगर सती सावित्री होती तो मुझे छूने से पहले तुम्हें पूछती, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन मैंने ऐसा तो पूछा नहीं। तुमने कभी भी नहीं पूछा मुझसे ऐसा कुछ। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं चाहती थी कि तुम करो। सुनीता, उस वक्त अपने आप पे काबू नहीं रहता ना। शंकर, हम इंसान हैं, देवी देवता नहीं है। सुनीता, ये बात समझकर और कहकर मेरा जीना कितना आसान कर दिया है तो ये नहीं जानती। दुख तो बस एक ही बात का है। क्या? जो बच्चा मुझे गिराना पड़ा वो वासना की नहीं, हमारी प्यार की निशानी था। बस कर सुनीता, बस कर। हिचकी बन जाएगी, मेरी सांस रुक जाएगी, बस कर। शंकर, एक विनती है तुमसे। क्या? अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और अकेले में तो कभी नहीं। मैं समझता हूँ तू क्या कहना चाह रही है। शंकर, अपने आप पर काबू रखने के लिए
मेरी मदद करना। क्या? अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। सुनीता, तू बेफिक्र रहे, दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं शंकर, तुम्हें अभी इसी वक्त कसम खानी होगी। सुनीता, इतनी कठोर मत बनना सुनीता। चल, तू अगर कहती है तो मैं कसम खाता हूं कि दोबारा तुझसे अकेले में कभी नहीं मिलूंगा। नींद नहीं आ रही थी बेटा। क्यों? क्या परेशान? केशव की वसीयत। कहाँ मैं सोची थी कि स्वेतलाना को सिविल स्टेट से बाहर कर दूंगी, और कहाँ केशव उसको मालकिन बना के चला गया। लेकिन वो बिल तो मेरे पास है माँ। इससे क्या होता है तो सही ना। उसका होना ही हमारे लिए खतरा है। माँ, इसके बारे में सिर्फ 3 लोग जानते हैं, मैं, आप और राज मर चुका है। कर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर स्वेतलाना मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पे हुकूमत करने लगी। वैसे भी 6% तो वो बन ही गई है। उसकी भी चिंता आप छोड़ दीजिए माँ, जल्दी ही वो कुर्सी उससे छिन जाने वाली है। कैसे? मैंने एक ऐसा जाल बुना है माँ जिसे स्वेतलाना देख नहीं सकती हैं, लेकिन करीब करीब फंस चुकी हैं और आगे फंसती चली जाएंगी। जाल बुना है? स्वेतलाना एक बहुत ही चालाक औरत है बेटा। ऐसा ना हो कि उसको फंसाने की कोशिश में तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, यकीन दिलाता हूँ। करण, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले उसने मेरे पति केशव को मुझसे छीना, फिर ऋषभ को। अब तू ही तो एक है जो मेरा सहारा है। और हमेशा रहूंगा मैं। जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है, दुख दिया, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। इनफैक्ट तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि स्वेतलाना अपने बर्बादी की ओर का पहला कदम उठा चुकी है। मैं समझी ना? मैं समझाता हूं। हाल ही में मार्केट में आपने कोई गर्म खबर सुनी है? मार्केट में गर्म खबर? सुनी होगी, ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, सुना है कि स्वेतलाना एक्सपोर्ट्स पब्लिक इशू निकाल रही है। यही तो मेरा जाल है जिसकी एंट्री पॉइंट पे वो चल चुकी हैं। I don't understand. Entry point, nothing. बहुत लंबा और बहुत मेहनत से बुना हुआ ये जाल है। चैलेंज है अगर वो बच के दिखा दे इस बार। आपके पास एक चिट्ठी आएगी जिसे आपने सिर्फ साइन करना है। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? यही कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होने के नाते आप मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तरफ से इस पब्लिक इशू के लिए रजामंद हैं। लेकिन इससे होगा क्या? क्या होगा? माँ, जब होगा तो पता चलेगा आपको। स्वेतलाना के रहने का बंदोबस्त मैंने सिल्वर एस्टेट की बजाय किसी जेल में नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी करण नहीं। अगर ऐसा होगा ना बेटा, I'll be very proud of you. मैं चलूं? छड़ी